आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको लोगों को समझने, उनसे बेहतर रिश्ते बनाने और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को शानदार तरीके से मैनेज करने की कला सिखाएगी। हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ पीपल किताब की, जिसे लिखा है डेव केरपेन ने। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जॉब, करियर या रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, तो जवाब साफ है, लोग। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे सही लोगों के साथ मजबूत कनेक्शन बनाए जाएं और उनसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव असर लिया जाए। इसमें 11 आसान लेकिन दमदार टिप्स दिए गए हैं जो आपको लोगों के साथ बेहतर बॉन्ड बनाने और उनसे सही तरीके से इंटरेक्ट करने में मदद करेंगी। तो चलिए इस किताब की दमदार सीखों को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम द आर्ट ऑफ पीपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर 1, खुद को और दूसरों को समझने की कला। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग सुनने से ज्यादा बोलने में दिलचस्पी रखते हैं? अक्सर हम बातचीत में सिर्फ इसलिए शामिल होते हैं ताकि अपनी बात कह सकें, न कि सामने वाले को सच्चे मन से सुनने के लिए। सुनना एक कला है और इसे सीखना आसान नहीं है। हम आमतौर पर पैसिव लिसनिंग करते हैं, मतलब सामने वाले की बात सुन तो रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि अगली बार हम क्या बोलेंगे। लेकिन अगर आप वाकई रिश्तों में गहराई लाना चाहते हैं, तो आपको एक्टिव लिसनिंग की आदत डालनी होगी। इसका मतलब है सामने वाले की बात को पूरी तरह समझना, उस पर ध्यान देना और ईमानदारी से प्रतिक्रिया देना। लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं, उन्हें वो मौका दें। याद रखिए, हर इंसान अपनी परवाह पहले करता है। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने, उनकी बात को समझे। अगर आप सामने वाले को यह एहसास दिला दें कि उनकी बातें आपके लिए मायने रखती हैं, तो आप न सिर्फ उनके दिल के करीब पहुंचेंगे, बल्कि हर तरह के रिश्ते, चाहे दोस्ती हो, बिजनेस हो या निजी जिंदगी, को बेहतर बना पाएंगे। कनेक्शन की चाह दुनिया में बहुत से लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। वे किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो उन्हें समझे, सुने और उनसे जुड़े। अगर आप सच में किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनकी भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे, उनके अकेलेपन को कम कर पाएंगे और उनके साथ एक मजबूत कनेक्शन बना पाएंगे। सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि सच में कनेक्ट कीजिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, आप ये सब किसी सेल्फिश मोटिव से नहीं कर सकते। अगर आप लोगों से सिर्फ इसलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई फायदा हो, तो ये जल्दी ही सामने आ जाएगा और आपकी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। असल कमाल तब होता है जब आप सच्चे दिल से दूसरों को सुनते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये सीख जाते हैं, तो न सिर्फ आप बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि दूसरों पर एक गहरी छाप भी छोड़ेंगे। चैप्टर 2, सही लोगों से मिलना। एक गेम चेंजर भीड़ से अलग कैसे दिखें। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा राज क्या है? वो जो शायद ही कोई बताता है, आपको भीड़ में खोना नहीं है, बल्कि उसमें चमकना है। जब हर कोई खुद को नोटिस करवाना चाहता है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपको अलग बनाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही तरीके अपनाने की जरूरत है। पहला स्टेप, अपने पहनावे में एक ट्विस्ट जोड़ें। कुछ ऐसा पहने जो आपकी पहचान बनाए। एक स्टाइलिश स्कार्फ, चमकदार शूज या एक बोल्ड टाई। कुछ ऐसा जिसे लोग नजरअंदाज न कर सकें। दूसरा स्टेप, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। एक कॉन्फिडेंट स्टांस, आई कांटेक्ट और हल्की स्माइल आपको भीड़ में अलग खड़ा कर सकती है। तीसरा स्टेप, बातचीत शुरू करने के लिए तैयार रहें। अगर लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, तो आपको भी एक इंटरेस्टिंग बातचीत शुरू करनी आनी चाहिए। लिंक्डइन, आपकी सीक्रेट सुपर पावर। नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। पहला स्टेप, एक मजबूत प्रोफाइल बनाएं। अपनी एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस और उन ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ें जिनका आप हिस्सा रह चुके हैं। जितनी ज्यादा जानकारी आपकी प्रोफाइल में होगी, उतने ही ज्यादा लोग आपको नोटिस करेंगे। दूसरा स्टेप, तुरंत अपने जान पहचान के लोगों से कनेक्ट करें। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में जिनसे भी आपने काम किया है, उन्हें अपनी नेटवर्क लिस्ट में जोड़ें। इससे आपकी सेकंड डिग्री कनेक्शंस जल्दी ग्रो करेंगी। तीसरा स्टेप, अपने आइडल्स को खोजें। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे आप पसंद करते हैं, लिंक्डइन पर उन्हें सर्च करें। उनके कॉमन कनेक्शंस को यूज करके उनसे जुड़ने की कोशिश करें। एक बार कनेक्ट होने के बाद बातचीत शुरू करें और मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करें। अपना पर्सनल एडवाइजरी बोर्ड बनाएं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सही लोगों की एक स्ट्रांग टीम होती है। आपको भी अपने लिए 7 से 11 लोगों का एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना चाहिए। ऐसे लोग जो आपको आपकी जर्नी में सही गाइडेंस दे सकें। 50% लोग वो होने चाहिए जिन्हें आप पहले से जानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। बाकी 50% नए लोग हों जिनसे आप पहले नहीं मिले, लेकिन जिनसे जुड़कर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि इनसे रेगुलर मीटिंग कैसे करें। अपने बोर्ड मेंबर्स को इनवाइट करें।
एक शेड्यूल सेट करें कि आप कब और कैसे उनसे मिलेंगे। उनसे सीखें, उनके आइडियाज अपनाएं और खुद को बेहतर बनाएं। स्लो हायरिंग, फास्ट फायरिंग। लाइफ का एक जरूरी रूल कर्पन का एक पावरफुल सिद्धांत है, स्लो हायरिंग, फास्ट फायरिंग। यानी जल्दबाजी में किसी को अपनी जिंदगी में शामिल मत करो, लेकिन अगर वो सही नहीं है तो तुरंत निकाल दो। गलत लोगों को अपनी लाइफ से हटाने में देर मत करो। अगर कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो उन्हें जाने देना ही बेहतर है। रिश्तों में जल्दबाजी मत करो, चाहे वो प्रोफेशनल कनेक्शन हो या पर्सनल। किसी को अपने इनर सर्कल में लाने से पहले अच्छी तरह जान लें। टॉक्सिक लोगों से बचें। कुछ लोग सिर्फ आपसे फायदा उठाने आते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूर रहें। हर किसी को अपनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। रिश्तों को समय दें। किसी को निकालने से पहले यह समझें कि क्या वो वाकई आपके लिए सही नहीं है या बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फाइनल थॉट, सही लोग, सही सफलता। सही लोगों से जुड़ना कोई छोटी चीज नहीं, यही आपकी सफलता तय करता है। इसलिए सही लोगों को ढूंढें, उनसे सीखें और अपने नेटवर्क को एक मजबूत पिलर बनाएं। तो आप सबसे पहले किससे जुड़ना चाहेंगे? चैप्टर 3, दूसरों को पढ़ना सीखे। बिना बोले भी बहुत कुछ समझें। आपने सुना होगा कि अच्छे श्रोता बनो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है? असल में किसी को सच में सुनने के लिए आपको उसे महसूस करना होगा, उसे पढ़ना होगा। जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो उसके शब्द सिर्फ आधी कहानी बताते हैं, बाकी की कहानी छिपी होती है उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और आवाज के उतार चढ़ाव में। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है और क्यों, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं बल्कि देखना भी सीखना होगा। कैसे समझें कि लोग असल में क्या कह रहे हैं? लोग अपने शब्दों से कम और अपने इशारों से ज्यादा बोलते हैं। आइए उन संकेतों को समझते हैं जो आपको किसी की असली भावनाओं तक पहुंचने में मदद करेंगे। चेहरे के हाव भाव, उनकी मुस्कान कितनी सच्ची है, उनकी भौहें छड़ी हैं या सिकुड़ी हुई, माथे की लकीरें क्या कह रही हैं। बॉडी लैंग्वेज, क्या वे सहज महसूस कर रहे हैं या उनका शरीर तनाव में है। उनके बैठने खड़े होने का तरीका क्या दर्शाता है। हाथों के इशारे, क्या वे बोलते समय बहुत ज्यादा हाथ हिला रहे हैं, क्या वे किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। आई कांटेक्ट, क्या वो आपकी आंखों में देख रहे हैं या बार बार नजरें चुरा रहे हैं। फिजिकल स्पेस, क्या वे आपसे दूर खड़े हैं या करीब आ रहे हैं। दूरी और नजदीकी भी बहुत कुछ बताती है। आवाज की टोन, क्या उनकी आवाज में उत्साह है, घबराहट है या झुंझलाहट। टोन का उतार चढ़ाव उनके शब्दों से ज्यादा कहता है। मिररिंग, लोगों से जुड़ने की कला। अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो मिररिंग का इस्तेमाल करें। मिररिंग का मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस को हल्का सा अपनाना, बिल्कुल नेचुरली। लेकिन याद रखें, यह नकली नहीं लगना चाहिए। अगर आप सच में किसी की बात सुन रहे हैं और उसे समझ रहे हैं तो ये अपने आप होने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, अक्सर लोग सलाह नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। अगर आप सुनना सीख गए तो लोग न सिर्फ आपको पसंद करेंगे बल्कि आप पर भरोसा भी करेंगे। तो अगली बार जब कोई आपसे बात करे, सिर्फ सुने मत, देखें, महसूस करें और समझें। यही असली कम्युनिकेशन है। चैप्टर 4, लोगों से गहरा कनेक्शन बनाना सीखे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से इतनी आसानी से जुड़ जाते हैं जबकि कुछ हमेशा अनकनेक्टेड महसूस करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है वैलिडेशन। वैलिडेशन सहमति नहीं, समझदारी है। लोगों से जुड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है उन्हें यह महसूस कराना कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वैलिडेशन का मतलब यह नहीं कि आपको हर बार उनकी बात से सहमत होना पड़े। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उनकी भावनाओं और सोच को समझने के लिए तैयार हैं। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। इस एक सवाल से आप सामने वाले को यह एहसास कराते हैं कि उनकी जरूरतें आपके लिए मायने रखती हैं। जब लोग महसूस करते हैं कि कोई उनकी मदद करना चाहता है तो वे आपके प्रति एक नेचुरल जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और यही भावना उन्हें भी आपकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वे आपकी मदद को ठुकरा दें क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपका मदद ऑफर करना भी कनेक्शन बनाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्तियों को याद रखते हैं जो उनकी भलाई के लिए खड़े होते हैं। ऑनलाइन और रियल लाइफ में एक जैसे रहें। आज के डिजिटल युग में हर किसी की एक ऑनलाइन पहचान होती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऑनलाइन एक अलग पर्सनैलिटी शो करते हैं और रियल लाइफ में बिल्कुल अलग होते हैं? ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। अगर लोग आपकी ऑनलाइन और रियल लाइफ इमेज में फर्क देखेंगे तो वे आपको नकली समझ सकते हैं।
इसलिए जैसे आप असल जिंदगी में हैं वैसे ही ऑनलाइन भी बने रहें। साथ ही खुद को कमजोर दिखाने, वल्नरेबिलिटी से घबराएं नहीं। जब आप अपने डर, असुरक्षाओं या भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं तो लोग आपसे ज्यादा गहराई से कनेक्ट कर पाते हैं। वे महसूस करते हैं कि आप भी उनकी तरह इंसान हैं और यही बात आपके कनेक्शन को और मजबूत बनाती है। गोल्डन रूल, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट के साथ। हम बचपन से एक नियम सुनते आ रहे हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो। लेकिन क्या यह हमेशा सही काम करता है? नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग है। जो चीज आपको पसंद है जरूरी नहीं कि वही दूसरों को भी पसंद आए। इसलिए इस नियम को थोड़ा अपग्रेड करते हैं। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा वे अपने लिए चाहते हैं। यानी पहले सामने वाले को समझो, उनकी पसंद नापसंद को जानो और फिर उनके अनुसार व्यवहार करो। जब आप किसी को उनकी भाषा में समझने लगते हैं तो वे आपके साथ ज्यादा गहराई से कनेक्ट होते हैं। अंत में, लोगों से जुड़ना कोई जादू नहीं बल्कि एक कला है। सुनो, समझो, मदद करो और असली बने रहो। जब आप इन चीजों को अपनाते हैं तो कनेक्शन खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। चैप्टर 5, लोगों को प्रभावित करने की कला। अगर आप सच में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके विचारों को न सिर्फ सुने बल्कि उसे अपनाएं भी, तो आपको सही तरीका अपनाना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सीधे अपनी बात थोप दें। प्रभाव डालने की असली कला है दूसरों को अपनी सोच की ओर धीरे धीरे आकर्षित करना, बिना यह महसूस कराए कि आप उन पर कोई दबाव डाल रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन तरीके। मैं मत कहो, तुम कहो। कभी भी बातचीत की शुरुआत मेरे पास एक आइडिया है जैसे शब्दों से ना करें। लोग खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए उनकी सोच, उनकी भावनाओं और उनके नजरिए को प्राथमिकता दें। थोड़ी रहस्यमयता बनाए रखें। अगर आप अपने विचार को बहुत स्पष्ट तरीके से सामने रखेंगे तो लोग उसे चुनौती देंगे या तुरंत अस्वीकार कर सकते हैं। इसके बजाय एक हल्का संकेत दें और उन्हें खुद उस दिशा में सोचने का मौका दें। जब वे खुद उस नतीजे तक पहुंचते हैं तो वे उसे ज्यादा पसंद करेंगे। विरोधाभास को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। कभी कभी अपने विचार का उल्टा दिखाने से लोग खुद उसकी कमजोरियां तलाशने लगते हैं और अंत में आपके विचार को सही मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई बदलाव चाहिए तो पहले दिखाइए कि बिना बदलाव के क्या समस्याएं हो सकती हैं। जब वे आपके विचार को अपनाएं तो उन्हें क्रेडिट दें। अगर कोई आपके आइडिया से मिलता जुलता कुछ कहता है तो उसे प्रोत्साहित करें। इससे उन्हें लगेगा कि वे खुद इस नतीजे तक पहुंचे हैं और वे इसे और मजबूती से पकड़ कर रखेंगे। सीधा बेचने के बजाय सुझाव दें। सीधे अपने विचार या प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश न करें, क्योंकि लोग सेल्स पिच को दूर से ही भांप लेते हैं और उससे बचना चाहते हैं। इसके बजाय कहें, आपके इस विचार को और बेहतर बनाने के लिए एक तरीका हो सकता है। इससे वे आपके सुझाव को खुले दिमाग से लेंगे। बातों से नहीं, कहानियों से जोड़ें। लोग तर्क वितर्क से ज्यादा कहानियों से जुड़ते हैं। अगर आप अपने विचार को एक रोचक कहानी में ढाल दें तो लोग उसे न सिर्फ सुनेंगे बल्कि महसूस भी करेंगे। एक अच्छी कहानी भावनात्मक जुड़ाव बनाती है और ज्यादा प्रभावी होती है। सुनना भी एक कला है। अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो सिर्फ बोलने पर ध्यान न दें बल्कि सही सवाल पूछें और उनकी बातें ध्यान से सुनें। इससे आपको उनके असली इरादे और जरूरतें समझने में मदद मिलेगी। नहीं से मत डरें, पूछना सीखें। बहुत से लोग नहीं सुनने से डरते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप पूछते नहीं तब तक आपको हाँ भी नहीं मिल सकती। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो डिफॉल्ट जवाब हमेशा नहीं ही रहेगा। इसलिए आत्मविश्वास के साथ पूछें और अपने विचार को सही तरीके से पेश करें। लोगों को प्रभावित करने का मतलब यह नहीं कि आप जबरदस्ती अपनी बात मनवाएं, बल्कि यह एक कला है जिसमें आप लोगों को अपनी सोच की ओर धीरे धीरे आकर्षित करते हैं। सही सवाल पूछें, कहानियां सुनाएं और उन्हें खुद इस निष्कर्ष तक पहुंचने दें कि आपका विचार कितना मूल्यवान है। जब आप इस कला में माहिर हो जाएंगे तो लोग खुद आपकी सोच को अपनाने लगेंगे। चैप्टर 6, बदलती सोच। पहले खुद को बदलिए, फिर दुनिया बदलेगी। अगर आपको सच में बदलाव लाना है तो सबसे पहले खुद के माइंडसेट पर काम करें। किसी और के दिमाग को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप खुद ग्रो करें। सोशल मीडिया पर शाइन करें, डरे नहीं। सोशल मीडिया पर अपनी अचीवमेंट शेयर करने से मत घबराइए, लेकिन ध्यान रहे, विनम्र और ऑथेंटिक बने रहें। खुद की तारीफ करना गलत नहीं, जब तक आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनते। और हाँ, दूसरों की सच्ची तारीफ करना मत भूलें। अगर कोई तारीफ के काबिल है तो उसे ओपनली कॉम्प्लीमेंट दें। इससे न सिर्फ उन्हें अच्छा महसूस होगा बल्कि यह दिखाएगा कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। टाइम मैनेजमेंट। सही लोगों के साथ सही समय बिताएं। आपका समय अनमोल है।
इसलिए इसे सही लोगों के साथ खर्च करना सीखें। इसके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स अपनाएं। अपने पिछले 3-4 हफ्तों के कैलेंडर को देखें। किन किन लोगों के साथ समय बिताया, उसकी समीक्षा करें। क्या आपने सही प्राथमिकताएं सेट की थीं? अनावश्यक बातचीत और कामों को कम करें। इससे आप उन लोगों को ज्यादा वक्त दे पाएंगे जो वाकई मायने रखते हैं। अपनी लाइफ के जरूरी लोगों के साथ समय बिताने की हैबिट बनाएं। हफ्ते या महीने में एक बार उनसे मिलें, बातचीत करें। 1 महीने तक इस सिस्टम को फॉलो करें। फिर देखें कि क्या आपको सच में फर्क महसूस हो रहा है। क्या आपने सही बदलाव किए? क्या आपने उन्हीं लोगों के साथ समय बिताया जिनके साथ आप सच में रहना चाहते थे? क्या आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हुआ? क्या आप अपने प्रायोरिटीज को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। और अगर नहीं, तो ट्वीक्स करें, क्योंकि बदलाव का असली मतलब सुधार है। चैप्टर 7, खुद एक शिक्षक बने। सीखने और सिखाने की कला कुछ सिखाने और खुद करके दिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह मायने नहीं रखता कि आप किसे सिखा रहे हैं, एक दोस्त, एक सहकर्मी या खुद को। लेकिन जब आप खुद किसी चीज को करके दिखाते हैं तो उसका असर गहरा और लंबे समय तक रहता है। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सब्र। जो धैर्य रखना सीख जाते हैं वे किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हैं। सीखने सिखाने की सही तकनीक, किसी को कुछ नया सिखाने से पहले हर स्टेप को खुद समझें। चीजों को आसान बनाएं ताकि सामने वाला जल्दी और अच्छे से सीख सके। जब आप अपनी ताकतों को पहचानते हैं और उनका सही इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिखाने का तरीका और भी असरदार बन जाता है। लेकिन याद रखें, हर इंसान अलग होता है। जो तरीका आपके लिए काम करता है जरूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए भी उतना ही कारगर हो। पहले सामने वाले की ताकतों को समझें, फिर उसी हिसाब से उन्हें सिखाएं। बेहतर शिक्षक बनने के लिए ये ट्रिक्स अपनाएं। अपनी प्रेरणा को याद करें। अपने स्कूल के उन शिक्षकों को याद करें जिनसे आपने सबसे ज्यादा सीखा। क्या चीज उन्हें खास बनाती थी? उनका तरीका अपनाने की कोशिश करें। नोट्स का सही इस्तेमाल करें। अपने पुराने नोट्स पर नजर डालें और देखें कि आप अपनी लर्निंग स्टाइल को कैसे सुधार सकते हैं। प्रभावी बने, चाहे आप मैनेजर हों या ना हों। अगर आप किसी टीम को लीड नहीं कर रहे, तब भी ऐसे लोगों को पहचानें जिन पर आप सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सफलता के लिए जवाबदेही जरूरी है। लोगों को सिर्फ सिखाना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करना भी जरूरी है कि वे अपने गोल्स को गंभीरता से लें। इसके लिए उन्हें एक जवाबदेही भागीदार खोजने के लिए प्रेरित करें। एक ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ रहे और उनके टारगेट्स को पूरा करने में मदद करे। स्मार्ट गोल सेट करें और सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति हफ्ते में कम से कम एक बार अपने पार्टनर से मिले। यह सिस्टम उन्हें सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करेगा। जब आप खुद एक अच्छे शिक्षक बनेंगे तो न सिर्फ दूसरों को सिखाएंगे, बल्कि खुद भी पहले से ज्यादा सीखेंगे। चैप्टर 8, नेता कैसे बने। टीम में मैं नहीं होता, लेकिन नेतृत्व में होता है। कई लोग बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के भी लीडर बन जाते हैं, लेकिन असली नेता बनने के लिए कुछ जरूरी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। विजन को स्पष्ट करें। एक अच्छा नेता अपनी टीम के विजन को पहले खुद समझता है और फिर उसे अपनी टीम के साथ साझा करता है ताकि हर कोई उसी दिशा में काम करे। सही इंसान, सही भूमिका। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि टीम में हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार सही भूमिका निभा रहा हो। संसाधनों की उपलब्धता। बिना सही संसाधनों और वित्तीय सपोर्ट के किसी लक्ष्य को पाना मुश्किल होता है। इसलिए एक नेता को पहले यह देखना होता है कि उसके पास जरूरी साधन हैं या नहीं। पारदर्शिता बनाए रखें। एक लीडर को सिर्फ अच्छी खबरें नहीं, बल्कि बुरी खबरें भी साफ गोई से देनी चाहिए। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों के लिए जरूरी है। जब भी कोई कठिन बात साझा करें, स्पष्ट, सीधे और सकारात्मक रहें। इससे आपकी ईमानदारी पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। आज के दौर में कोई भी लीडर बन सकता है, चाहे आप ऑफिस में किसी टीम को लीड कर रहे हों, अपने डिपार्टमेंट के इंचार्ज हों या फिर घर में ही नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हों। असली लीडर वही है जो दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनता है और अपनी टीम में और भी कई लीडर्स तैयार करता है। चैप्टर 9, संघर्ष को कैसे सुलझाएं। कोई भी झगड़े का मजा नहीं लेता, लेकिन जब टकराव बढ़ जाए तो उसे समझदारी से हल करना बेहद जरूरी हो जाता है। यह नियम तब भी लागू होता है जब आप खुद किसी बहस का हिस्सा हों या जब दो लोग आपस में उलझ रहे हों। सबसे पहले यह समझें कि आमतौर पर लोग बहस इसलिए करते हैं क्योंकि वे सुने जाना चाहते हैं या सहायता पाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी विवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सबको अपनी बात कहने का मौका देना। कई बार हमारी सहज प्रवृत्ति होती है कि झगड़े को जल्द से जल्द खत्म कर दें, लेकिन असलियत में यह तरीका अक्सर उल्टा पड़ जाता है।
जब तक दोनों पक्ष यह महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें गंभीरता से सुना गया है, तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। अगर कोई बहुत गुस्से में है या भावनात्मक रूप से अस्थिर है, तो बातचीत के लिए थोड़ा समय देना बेहतर होता है। यदि आप खुद किसी संघर्ष का हिस्सा हैं, तो उसे हल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि बहस को छोड़ दें और स्थिति को अपने नियंत्रण में लें। यह हार मानना नहीं, बल्कि समझदारी से परिणाम को नियंत्रित करना है। कुछ विवाद आसानी से सुलझ जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में समय और धैर्य की जरूरत होती है। सही तरीके से सुनकर, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझकर और ठंडे दिमाग से सोचकर अधिकतर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में यह स्वीकार करना भी जरूरी होता है कि हर संघर्ष का हल नहीं होता। एक सच्चा लीडर वही है जो टकराव को खत्म करने के बजाय उसे सही दिशा में मोड़ना जानता हो। चैप्टर 10, लोगों के लिए प्रेरणा बने। याद रखिए, यह सफर सिर्फ आपके बारे में नहीं है। चाहे आप 3000 लोगों से बात कर रहे हों, 3 से, 30 से या सिर्फ 3 से, आपका असली मकसद यही होना चाहिए कि कैसे आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपका इरादा लोगों को आगे बढ़ाने का है, तो आपका कंटेंट और आपकी डिलीवरी उनके बारे में होनी चाहिए। कैसे वो ग्रो कर सकते हैं, कैसे उनकी जिंदगी बेहतर बन सकती है। बहुत से लोग अपनी सफलता, अपने प्रोडक्ट या अपने फायदे पर इतना फोकस कर लेते हैं कि वो भूल जाते हैं कि असली ताकत दूसरों को देने में है। अगर आप वाकई फर्क लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझें कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या आपकी सलाह किसी की जिंदगी को कैसे बदल सकती है। छोटी चीजें, बड़ा असर। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी का दिन बना सकता है। जैसे चलते चलते कचरा उठाना, किसी के लिए दरवाजा पकड़ लेना, किसी की मेहनत की सच्ची तारीफ कर देना या किसी प्रेरणादायक व्यक्ति से जुड़ना। इन छोटे छोटे कामों से ही आप किसी के लिए बदलाव की रोशनी बन सकते हैं। सही आलोचना दें। गलत नहीं, कोई भी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन सही फीडबैक एक व्यक्ति को बेहतर बना सकता है। याद रखें, आलोचना हमेशा रचनात्मक होनी चाहिए, तो ध्यान दें, सबके सामने मत करें। किसी को नीचा दिखाने से बदलाव नहीं आता। 1-on-1 बात करें ताकि व्यक्ति खुलकर समझ सके। प्रेस सैंडविच ट्रिक, पहले तारीफ करें, फिर सुधार बताएं, फिर तारीफ से ही खत्म करें। सिर्फ समस्या न बताएं, समाधान भी दें। जब आप आलोचना को सही तरीके से देंगे, तो लोग आपको एक मेंटर और गाइड के रूप में देखेंगे, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सिर्फ गलतियां गिनाता है। चैप्टर 11, लोगों को खुश रखें। खुशियों को बांटना सीखिए, क्योंकि इससे आपकी दुनिया भी खुशहाल बनेगी। सोचिए, आप कैसे अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण लोगों को छोटे छोटे सरप्राइज देकर खुशी दे सकते हैं। अपने साथियों को सरप्राइज करें। एक छोटी सी कॉम्प्लीमेंट से छोटे मगर यादगार गिफ्ट दें। महंगे नहीं, लेकिन दिल से दिए हुए थैंक यू नोट लिखें। पुराना तरीका सही मगर असरदार। किसी को एक हैंड रिटन थैंक यू नोट देना दिखाता है कि आपने उसके लिए सच में समय निकाला है। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन है जो रिश्तों को गहरा बनाता है। आप चाहें तो छोटे लेकिन विचारशील गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। ऑफिस के लिए एक प्लांट, एक वाइन की बोतल या एक अच्छी किताब। लोगों को कनेक्ट करें, ग्रो करने में मदद करें। अगर आप किसी 2 लोगों को एक दूसरे से मिलवाते हैं जो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो यह सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए भी फायदेमंद होगा। यह एक विन विन सिचुएशन है जिसमें हर कोई ग्रो करता है। इंसान बनने की कला तो दोस्तों, यही वो 11 आसान और पावरफुल बातें हैं जो आपको सिर्फ एक अच्छा नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान बना सकती है। खुद को समझें, अपनी खूबियों और कमियों को जानें, सुनने की कला सीखें, अच्छे श्रोता बनें, दूसरों को प्रेरित करें, उनके अंदर छिपी काबिलियत को बाहर निकालें, लोगों को खास महसूस कराएं, उन्हें अपनापन दें, एक सच्चे लीडर बनें, दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करें और सबसे जरूरी, खुशियां बांटें। याद रखें, बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। आपके अंदर दुनिया बदलने की ताकत है, बस पहला कदम उठाने की देर है।